नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव के पहले हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता क्या कहना चाहती है, जनता चुनाव को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, मंत्री जी को लेकर और मुख्यमंत्री जी को लेकर क्या कहना चाहती है, वो हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन अब हम मंत्रियों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे कि उन्होंने क्या जनता के लिए काम करा है, जो वादा उन्होंने किया था वादा पूरा किया या फिर नहीं किया। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम आए हैं मंत्री जी के पास, विश्वास सारंग जी, जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या है रिपोर्ट कार्ड, कैसा काम करा है अब मध्य प्रदेश की जनता के लिए? जबरदस्त काम है भारतीय जनता पार्टी का। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार इस मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, कल्याण हुआ है। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या एग्रीकल्चर, क्या युवा, क्या महिला, क्या गांव, क्या शहर, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या खेत, क्या खलियान, हर जगह विकास और कल्याण हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने वो मध्य प्रदेश जो दिग्विजय सिंह के समय देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बनाया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने वो मध्य प्रदेश जिसको कहा जाता था दिग्विजय सिंह के समय कि ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना नाली है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उपयोग करने वाले आम आदमी के कल्याण की योजनाएं भी बनाई। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार बड़ा भाई और राज्य की सरकार छोटा भाई, उस परिभाषा को भी प्रतिपादित किया। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रदेश के विकास में सहयोग कर रहे हैं, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो गरीब जनता को स्वास्थ्य चाहिए होता है, अच्छी स्वास्थ्य चाहिए होता है, सरकार से यही उम्मीद करते हैं। तो स्वास्थ्य में क्या काम करा है आपने मध्य प्रदेश? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा उदाहरण है कोविड के समय। कोविड के समय हमारी सरकार ने जो कोविड मैनेजमेंट किया और सुदूर गांव तक के लोगों को जहां एक और हमने उचित इलाज दिलवाया, ऑक्सीजन आपूर्ति की बात हो, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो, वैक्सीन लगाने की बात हो। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा काम था। मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन का निष्पादन किया। उसके बाद भी लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो या डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट की बात हो, हमने लगातार काम किया। मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात, जब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तब केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। उसके बाद आज हमने 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए जो चल रहे हैं और लगभग 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 14 के अलावा हमारे 6 निर्माणाधीन अगले कुछ महीनों में वो बनकर तैयार हो जाएंगे, वहाँ एडमिशन शुरू हो जाएंगे। 4 को हमने प्रशासकीय रूप से अनुमोदित किया है, 7 को हमने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया है। लगभग मध्य प्रदेश में 31-32 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और केवल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का निर्माण ही नहीं, उससे संबद्ध अस्पतालों में लोगों को उचित व्यवस्थाएं मिल सके, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल सके, इसकी भी पूरी व्यवस्था की है। लेकिन आप पे आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल की संख्या जो है जनता के बीच में कम है, जनता को भटकना पड़ता है अस्पताल दर अस्पताल जाने के लिए। ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई ये बात बोलता है। स्वास्थ्य को लेकर तो मध्य प्रदेश में अच्छी बातें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं जनता को? नहीं, निश्चित रूप से जनता को उचित इलाज मिले, यही हमारा प्रयास है। दवा को लेकर कहा जाता है कि बहुत महंगी दवाएं मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में तो फ्री में दवा मिलती है। पर्याप्त मिलता है सबको? जिन्हें तो जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, बहुत सस्ती। एक आपकी योजना है बेहतर गर्भ अवस्था और शिशु स्वास्थ्य, इसके बारे में क्या 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 किया है आपने? देखिए, मात्र और शिशु मृत्यु दर कम हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संस्थागत प्रसव की तरफ जाएं। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो नवजात शिशु हैं उनको तत्काल उचित इलाज मिले। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हमने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। संस्थागत प्रसव को लेकर इंसेंटिव बेस्ड हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। और नवजात शिशु को उचित इलाज मिल सके, इसलिए चाहे वो पीको की बात हो, एसएनसीयू की बात हो, हर जगह हमने काम किया है। टीकों के लेकर बात कर रहे थे आप कि बच्चों को टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है, तो टीकाकरण के लिए मतलब कि क्या काम किया? किस हमारे बहुत अच्छे से हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में एकदम सफलतापूर्वक निष्पादित हो रहा है।
हो रहा है। लेकिन एक और बात किया जाता है कि मध्य चर्चाएं में थी बीच में कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल की पढ़ाई है, वो हिंदी में कर दी गई है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है। 75 साल में जो नहीं हो पाया वो हमने करके दिखाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना, उसको मूर्त रूप दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई तो हिंदी में शुरू कर दी है। सितंबर तक हम 5 साल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की स्थिति में रहेंगे। अभी हमने 2 दिन पहले लांसेट के साथ एक MOU साइन करने का निर्णय लिया है। अब लांसेट जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च जर्नल है, उसको भी हम हिंदी में प्रकाशित करेंगे। कुछ लोग इस पे आरोप भी लगा रहे थे कि हिंदी में ज़रूर करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब कि कैसे हिंदी में पढ़ाई हो जाएगा साइंस को लेकर खास? नहीं, यही तो एक ग्रंथि थी। उस ग्रंथि को हमने ख़त्म किया और जिन बच्चों को हमने ये किताबें दी हैं वो बहुत खुश हैं। केवल हिंदी मीडियम के नहीं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वो किताबें फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी कहते हैं ना कि अगर हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चे बाहर कैसे जाएंगे, बाहर से कैसे समझेंगे? उसमें वो बहुत व्यवहारिक रूप से बनाई हुई किताबें हैं। उसमें जो टेक्निकल वर्ड हैं उनको चेंज नहीं किया गया है। स्पाइन को हमने स्पाइन लिखा, मेरुदंड नहीं लिखा। हमने जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको चेंज नहीं किया है, केवल देवनागरी में लिखा है, जो कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को अंडरस्टैंड करने और लर्न करने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगी। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि बाकी देश के बाकी राज्य भी इसको अपनाएं और इसके अपना ही रहे। कम से कम 6 राज्यों ने हमसे इंक्वायरी ली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य जल्द से जल्द इस विषय में जा रहे हैं। साउथ के भी कुछ राज्य अपनी जो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर एक चर्चा और भी रहती है हमेशा कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर की कार्रवाई बहुत तेज़ी से होती है। मध्य प्रदेश में पिछली सरकार से ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन का प्रतीक है। चाहे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, कानून व्यवस्था का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है और ये सुनिश्चित करना कि कानून व्यवस्था का पालन हो, ये सरकार की कटिबद्धता है। इसलिए जो कानून तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई होती है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि डबल इंजन सरकार जहाँ होती है वहाँ पे विकास बहुत तेज़ी से होता है। दिख रहा है मध्य प्रदेश, देखिए कितना तेज़ी से हो रहा है। तब ये और आज की हम बात करें तो चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, नाली हो, हर जगह विकास हुआ है। आप यदि इकोनॉमिक्स की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो विकास दर जो 2003 में 3% थी, आज बढ़कर लगभग 16.43% हो गई। यदि आप प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2003 में ये 15,442 रुपये प्रति साल थी, वो आज 1,40,583 रुपये हो गई है। यदि कृषि विकास दर की बात करें तो पहले 3% थी, आज बढ़कर लगभग 25% हो गई है। यदि आप सड़कों की बात करें तो पहले 14,787 किलोमीटर की सड़कें थी, आज वो बढ़कर 4,10,000 किलोमीटर की सड़कें हो गई। विद्युत उत्पादन की बात करें, पहले केवल 4,800 मेगावाट का विद्युत उत्पादन था, आज 28,000 मेगावाट का हो गया। तो हर स्तर पर हमने काम किया। क्या लग रहा है, आप 3.5 साल की जो इस सरकार रही है, 15 महीने की सरकार आपने देखा था कमलनाथ जी का, तो कितना बेहतर मानते हैं? क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कुछ नहीं किया इन्होंने। कमलनाथ जी की सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार हुआ और आईफा अवार्ड आयोजित हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और आरक्षक से लेकर DG, केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ। उस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या लग रहा है, विश्वास है इस बार जनता के बीच में जाएगी, जनता आशीर्वाद देगी? प्रचंड बहुमत से जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी और डबल इंजन की सरकार की परिभाषा फिर से स्थापित होगी। मोदी जी का कितना सपोर्ट रहता है आप लोगों के साथ? 100% मोदी जी हमारे शीर्ष। अरे हमारे क्या, आजकल तो पूरी दुनिया के नेता हैं। आप देखिए, जब अमेरिका का चुनाव होता है तो मोदी का सहारा ले रहे हैं, तो मोदी जी तो हम सबके नेता हैं। मोदी जी का नाम, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी क्रेडेंशियल, उनकी क्रेडिट, उनकी भाव, उनकी भावना, ये हर एक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर छाई हुई है। एक आरोप लग रहा है फिर से सनातन धर्म पर, आप भी सनातन, कट्टर सनातन धर्म के मानते हो, लेकिन क्या कहोगे? तो उसके बगैर कुछ है ही नहीं। ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये सनातन को समाप्त करना चाहता है, सनातन के खिलाफ उसके असम्मान की बात करता है और ये बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस जिस प्रकार से दूसरे नेताओं से अपने एजेंडे को बुलवा रही है, सनातन को समाप्त करना ये कांग्रेस का एजेंडा है, पर ये बख्शा नहीं जाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ में विश्वास सारंग जी जुड़े हुए थे, सारे सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से दिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।